हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का। और मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। हम आपको एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में बताने आए हैं, उसके सिलेबस के बारे में बताने आए हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो परीक्षा है ये 31 अगस्त को होनी है। ठीक है, 18 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है और साथ ही साथ आपको बता दें संशोधन की तिथि भी 18 जुलाई थी। संभावित परीक्षा दिनांक जो चुनी गई है, संभावित लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो आप इसको 31 अगस्त मान के चलिए कि 31 अगस्त जो है वो परीक्षा का डे है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे 2 पाली में ये परीक्षा होनी है, प्रथम और द्वितीय, यानी इसमें भी टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, कि रिपोर्टिंग समय क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय क्या है और आंसर कब आप करेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पे रिपोर्टिंग को अगर हम लेकर के चले तो सुबह 8:30 से 12:30 तक का टाइम है और शाम मतलब दिन के 1 से 5 का टाइम है। इसमें मैं आपका रिपोर्टिंग जोड़ रही हूँ। रिपोर्टिंग टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है हम समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उससे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बेटर है कि रिपोर्टिंग टाइम को आप फॉलो करें और समय से अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह सब इसमें गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की। ठीक है, पैटर्न की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम आपके सामने आए हैं। इस बार जो महत्वपूर्ण चेंजेस हैं वो ये कि जो जैसे कहते हैं ना टीचिंग का एग्जाम है तो भाई बाल विकास तो पूछा ही जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। इस परीक्षा से सीडीपी हटा दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को, सीडीपी नहीं है। ठीक है, जो आपके रिक्त पद की श्रेणी है या जो रिक्त पदों की जो लिस्ट है वो भी कुछ इस प्रकार से है कि किसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल है, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, व्यापम ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सारी चीजें पूरी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे इसमें आएंगे और हमें बहुत जल्द हमारा सिलेबस मिलेगा। सिलेबस जो इसका है वो अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है, यानी उन्होंने साफ साफ लिख दिया है टिल क्लास 12 तक का हो सकता है। आप ये मान के चलिए, है तो प्राइमरी का पेपर लेकिन 12th तक का सिलेबस पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ाई इसकी जोरों शोरों से करनी है क्योंकि पढ़ाई हल्के लेवल पे काम नहीं आएगी क्योंकि समय कम है। ठीक है, क्योंकि समय कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। व्यापम ने कंप्लीट डिटेल दी है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है नीचे पहुंचने में। ठीक है, सारी चीजें यहाँ गिवन है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे क्या क्या लेके जाना है, रिजल्ट एंड ऑल सब कुछ लिखा है। ठीक है, साथ ही साथ जब हम नीचे आएंगे, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पूरा डिटेल लिखी हुई है। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगेन वही डिटेल दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेबस ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है इसका। तो ये रहा पैटर्न, ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्राथमिक शिक्षक चयन वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करें तो इस बार चेंजेस सबसे बड़े ये हैं कि सीडीपी नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जिक्र किया गया है। आप नंबर्स को देख सकते हैं। हिंदी भाषा 15 नंबर की पूछी जा रही है। ठीक है, हिंदी भाषा आपकी कितने नंबर की पूछी जा रही है? 15 नंबर की पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि सीडीपी हटाया है, ईवीएस हटा दिया है, संस्कृत भी हटा दिया है। तो यानी एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदला गया है इसका। ठीक है, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहां पे जो नंबर बन रहा है वो विज्ञान का बन रहा है, 30 नंबर। ठीक है, 100 नंबर का टोटल ये पेपर होना है। अब अगर हम इनके स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो हिंदी का सिलेबस ये रहा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज आने वाला है, प्रीफिक्स सफिक्स आने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, यूनिट 6 टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने वाला है, गणित का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, ये स्पेशली आपको टिल क्लास 12th लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, ये तो मैथ्स का सिलेबस था। ठीक है, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 9। दूसरा इसके बाद आपका विज्ञान आ गया है। विज्ञान में यूनिट 11 ऑलमोस्ट जंतु विज्ञान से संबंधित है
और यूनिट 12 आपके लिए थोड़ी नई है, क्योंकि यूनिट 12 में आपने देखा होगा कि यूनिट 12 में बॉटनी पूछी जा रही है, पूरी तरीके से बॉटनी पूछी जा रही है। ये काफी बच्चों के लिए नई हो सकती है कि कुछ चीजें इसमें आपने क्या पता ना पढ़ी हो। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि एमपी टेट वर्ग 3 का उड़ान बैच भी हमारा चल रहा है, जो कि प्रैक्टिस बैच है, चल रहा है। तो हमारा बैच भी आया हुआ है, आप तैयारी उसके साथ भी कर सकते हैं। हम टीचर्स डेली लाइव क्लास उसमें ले रहे हैं। तो आप साइंस का सिलेबस देख सकते हैं, ये बायोलॉजी का था, ये रसायन विज्ञान का सिलेबस है यूनिट 13, 14, और भौतिक विज्ञान यूनिट 15 और 16 है, यानी फिजिक्स। ठीक है, तो सिलेबस की इन डिटेल आप देख सकते हैं, इसको अपलोड करा दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस एंड मैथ्स चारों का हमने आपको सिलेबस दिखाया है। ठीक है, चारों का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश दोनों में इसमें दे भी रखा है सिलेबस, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आराम से गिवन है। ये रहा एसएसटी, जिसमें इकाई 17 यानी भारत, आकार, स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, पूरा इसमें ग्लोब, अक्षांश, मानचित्र, मापक, पृथ्वी का परिमंडल, ठीक है, नदी, पवन, समुद्री तरंग, वर्षा के प्रकार, भारत में मृदाओं, ठीक है, कृषि के प्रकार, खनिज पदार्थ, फिर इतिहास का 18 यूनिट जो है, ठीक है, जिसमें सारी सभ्यताएं, प्राचीन भारतीय राजवंश, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ये सारी चीजें दी गई हैं। 19 वाली में राजनीतिक सिद्धांत आ जाएंगे, मूल राजनीतिक अवधारणाएं आ जाएंगी। इसके पूरे सिलेबस को आप 20 में आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका क्लास भी हमारे पेड बैच में चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा उसका सिलेबस इंग्लिश में है। तो आपका जो पेपर कंटेंट है जिसमें ये सब्जेक्ट आने हैं, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो साइंस का है 30 नंबर का। ठीक है, साइंस का है 30 नंबर का। और आपको हम बताना चाहेंगे, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये तो हमने आपको सारे सिलेबस दिखा दिए, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग लेकर के आए हैं इसके लिए उड़ान प्रैक्टिस बैच। हम आपको वो भी दिखा देते हैं, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, अगर ये ओपन हो जाए तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि हमारा जो बैच है वो कहाँ नजर आएगा, वो नजर आएगा खान ग्लोबल स्टडीज पे। जब आप खान ग्लोबल स्टडीज पे आएंगे तो आप यहाँ पे सर्च पे एमपी लिख सकते हैं। आप एमपी लिखेंगे तो भी आपको एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा उड़ान प्रैक्टिस बैच दिख जाएगा। इसमें टीचर्स की डेमो क्लासेस हैं, ये आपके रहे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम कंप्लीट तरीके से आप लोगों की उड़ान प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और साथ साथ जो नोट्स की अवेलेबिलिटी है ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराने से पहले हम आपको चैप्टर को भी ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। 199 का है, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से है, जिसका नाम है उड़ान प्रैक्टिस बैच। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।